हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स के चैप्टर में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में कवर किए हुए हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो रिपीटेडली कई बार बोर्ड में आए हुए हैं और आपके प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में जिनके यहाँ चैप्टर्स हाफ ईयरली तक आता है ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। अपेरेंटली आपको लगेगा कि एक ही फिगर को 4 बार क्यों बना दिया, तो इस फिगर के ऊपर 4 क्वेश्चन तो कम से कम ये रादर इस फिगर पे और क्वेश्चन भी बनते हैं, बट ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। अगर इनके रिजल्ट्स आपको याद होंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा हाउ टू मेमोराइज, याद रखने का तरीका भी बता दूंगा कि ये रिजल्ट याद कैसे रखने हैं और कैसे अटेन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कुछ ट्रायंगल्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हर स्टूडेंट्स को कर लेने चाहिए। देखिए क्वेश्चन चारों में मैंने फिगर सेम बना दी है, बिल्कुल सेम फिगर है। क्या गिवन है? एंगल ए 90 डिग्री गिवन, एडी परपेंडिकुलर, हर एक में ये दे रखा है एंगल ए 90 डिग्री एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी, सब में ये दे रखा है। टू प्रूव सबका अलग अलग है। तो देखिए इसके अंदर है क्या, बेसिकली आपको ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी करनी है और सिमिलैरिटी के बाद प्रोपोर्शनैलिटी लिखनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को सिंबॉलिक में नहीं लिखते, और अगर आप सिंबॉलिक में लिख लोगे फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिखने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। बी श्योर अबाउट इट। तो मैं आपको ये सिखा देता हूं कि इस वीडियो में इन क्वेश्चंस में प्रोपोर्शनैलिटी को लिखने का परफेक्ट मेथड क्या है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिराइव होंगे। जैसे ये है ए बी स्क्वायर। देखिए जब भी राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड दे रखा हो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करके दे रखा हो और एक साइड का स्क्वायर हो आइदर दिस और दिस, तो दोनों का मेथड एक जैसा ही है। अगर इसका स्क्वायर है तो रिजल्ट होगा यहां से एल्टीट्यूड तक इनटू यहां से दूसरे एंड तक, जैसे कि यहां है पहला क्वेश्चन। सेकंड में आप देखोगे ए एंगल 90 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से एल्टीट्यूड तक इनटू यहां से दूसरे एंड तक। तो देखें ये आएगा कैसे। इस ट्रायंगल में आपको समरी में ये याद होना चाहिए कि ट्रायंगल बी डी ए सिमिलर प्रूव करके दिखानी है, बी डी ए सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी के। तो इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आई विल राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, इट इज कॉमन। देन एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, सामने आएगा ईच 90 डिग्री, देयरफॉर बाय डबल ए इनके आप लिख लेंगे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। लिख लोगे आप ये। आपने ये नहीं करना बी डी ए और बी सी ए ये नहीं लिखना, बी डी ए और बी सी ए नहीं लिखना। यही मैं आपको कह रहा हूं सिंबॉलिक में। सिंबॉलिक में मींस वर्टेक्स वाइज एंगल मैच करते हो। जैसे बी से बी मैच कर रहा है, इस ट्रायंगल में अगर डी पे 90 है तो उस ट्रायंगल में ए पे 90 है, इसीलिए डी के साथ ए कॉरेस्पॉन्ड करना है, ये ध्यान रखा। अब मैंने आपको डबल ए से सिमिलरिटी बता दी, यानी ये स्मॉल ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर है। अब अगर सिंबॉलिक में ठीक है तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी लिखने का तरीका, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स दैट इज बी डी बाय फर्स्ट 2 अल्फाबेट ए बी इज इक्वल टू लास्ट 2 अल्फाबेट ए डी, लास्ट 2 अल्फाबेट ए सी, फर्स्ट थर्ड ए बी, फर्स्ट थर्ड बी सी, दैट इज फर्स्ट 2 अल्फाबेट अपॉन फर्स्ट 2, लास्ट 2 अपॉन लास्ट 2, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। आपको देखने की नीड ही नहीं है कि साइड्स कौन सी आ रही हैं, अपने आप रिजल्ट ठीक आएगा। अब इसमें एक पेयर हमें चाहिए होगा, तो अगर मैं इस पेयर को सिलेक्ट कर लूं तो ए बी इंटू ए बी इट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, और वो हमें चाहिए तो बी डी इंटू बी सी, इट इज द डिजायर्ड रिजल्ट एंड इट इज नॉर्मली गिवन एज 3 मार्क्स क्वेश्चन। कोई लेंथी नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में मैं यूजुअली देखता हूं कि स्टूडेंट्स दे आर क्वाइट अफ्रेड ऑफ इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लो, हर क्वेश्चन को थॉरली समझ लो कैसे करना और लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। मेरी वीडियोस में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले से ही कवर्ड हैं और 1 या 2 वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर्ड हैं। बट ये जो क्वेश्चन आज दे रहा हूं ना, ये आपको हर स्टूडेंट को, हर स्कूल के स्टूडेंट को कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। देखिए अब ये वाला है, अब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से एल्टीट्यूड तक, यहां से दूसरे एंड तक। तो जैसे आपको मैंने बताया इस ट्रायंगल को पूरे के सिमिलर प्रूव किया,
अब आप इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे? आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर ट्राइंगल। अगर सी डी ए लिखा है तो सी ए बी लिखा जाएगा, सिंबॉलिक में गलत ना हो। इसमें सी से सी मैच कर रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। इसके पास है एंगल सी डी ए, ये 90 डिग्री, और उसके पास है सी ए बी, वो 90 डिग्री। देयरफॉर बाय डबल ए आप लिख दोगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ये दोनों, ध्यान रखना, ये दोनों सिमिलर हो गए। फिर वही सिंबॉलिक में ठीक लिखी है, सी डी ए तो सी बी ए नहीं लिखना, सी डी ए तो सी ए बी लिखना है। अब फर्स्ट टू अल्फाबेट सी डी अपॉन फर्स्ट टू ए सी इज इक्वल टू लास्ट टू ए डी, लास्ट टू ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड ए सी और फर्स्ट थर्ड बी सी। अगेन आप इस पेयर को सिलेक्ट कर लो, तो ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर एंड बी सी इंटू सी डी, वो हमें रिजल्ट चाहिए, तो सी डी इंटू बी सी, तो ये सेकंड रिजल्ट भी ऑब्टेन हो गया और 3 मार्क्स आपको फुल अवार्ड हो गए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को, जब बहुत लेंथी क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लेते हैं। मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूं, आप रिजल्ट को नोट कर लो। और जब भी मैं कोई भी वीडियो आपको देता हूं ना, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मैं कोई मिक्सिंग नहीं करता। मेरे वीडियो को देखते समय नंबर 1 आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठे, एकाग्रता से बैठे, माइंड डाइवर्टेड ना हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता वीडियो देखने का। सेकेंडली एक रजिस्टर और पेन जरूर लेके बैठे, चाहे 10 बार पॉज करना पड़े, हर वर्ड का मीनिंग समझ लो। क्योंकि अगर आपको जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जो मैं आपको प्रोनाउंस कर रहा हूं, अगर जिस स्टूडेंट ने वैसा ही वैसा लिख दिया या वैसा ही वैसा प्रोनाउंस करके बता दिया, तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है कि ओनली एक ही ऑप्शन है टीचर के पास टू अवार्ड फुल मार्क्स। तो ये आप वो सीख लें कि इसी चीज को परफेक्टली कैसे लिखा जाएगा, और वो तभी होगा जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। एंड स्टिल कोई डाउट्स हो तो आई एम हियर टू हेल्प यू। देखिए इसका रिजल्ट क्या है कि अगर राइट ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो मैंने लिख दिया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इसे कैसे रिजल्ट को प्रोनाउंस करेंगे? इफ इन अ ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, ध्यान से सुनना, इफ इन अ ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, then square of altitude is equal to product of two segments of hypotenuse। कैसे? ये केस है, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड ये रहा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। टू सेगमेंट्स बीडी और सीडी हो गए इसके, तो बीडी इंटू सीडी हो गया ये। अब ये कैसे रिजल्ट आएगा? इसका आपको बताया इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर, इसका आपको बताया इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर, इसमें इन दोनों को आपस में सिमिलर। अब ये कैसे आपस में सिमिलर होंगे? देखिए एंगल 190 है, मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं, 1 और 2। तो मैं ये लिखूंगा बिकॉज एंगल ए लिख दें, चलो एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री, तो ए मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, ये हो गया। फिर आप लगाएं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में एक बी है, एक एंगल 1 है और एक 90 डिग्री है, मिला के 180 होगा। बी 1 और 90, तो आई गेट बी प्लस 1 इज इक्वल 90 डिग्री। तो 2 इक्वेशन बनी है, 1 प्लस 2 90, 1 प्लस बी 90। तो आई विल राइट बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस एंगल बी। कैसे? 1 प्लस 2 90, 1 प्लस बी 90, इक्वेट कर दो, 1 से 1 कैंसिल कर दो, हमने प्रूव कर दिया एंगल 2 और बी इक्वल है। मैं अब डबल रिंग कर दूं, डबल रिंग ये वाला, डबल रिंग और डबल रिंग ये वाला इक्वल हो गए, और इसके पास ये 90, इसके पास ये 90, क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों पास 90 है, ट्राइंगल डी बी ए सिमिलर ट्राइंगल। अगर डी बी ए लिखा है तो डी ए सी लिख देना उधर सिंबॉलिक में। क्यों? क्योंकि डी वाला एंगल डी पे 90 इज इक्वल 90 है, आप इसकी मार्किंग करोगे 3 इज इक्वल 4 90 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू प्रूव्ड अबव, तो बाय डबल ए सिमिलर हो जाएंगे दोनों, बाय डबल ए। मैं रिपीट कर दूं, एक आपको करना है 3 इज इक्वल 4 90,
एक बताना है इसके पास डबल मार्क वाला बी और उसके पास डबल मार्क वाला 2, तो बाय डबल ए सिमिलर हो गई। और ये सिंबॉलिक में ठीक लिखना है क्योंकि मैंने कहा है डी बी ए, अगर डी बी ए का है तो डी सी ए नहीं कहना, डी बी ए और डी ए सी। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी लिख दें, मैं ये लिखूंगा बी डी बाई ए डी, पहले दो अल्फाबेट अपॉन पहले दो, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी। सिंबॉलिक वाले को सही लिखने के बाद प्रोपोर्शनलिटी ऐसे लिखनी है। अब मुझे चाहिए रिजल्ट ए डी स्क्वायर, अगर मैं इस पेयर को सेलेक्ट कर लूं तो व्हाट आई विल गेट, तो आई गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, अपने आप रिजल्ट ठीक आएगा। तो सिंबॉलिक का ठीक लिखना बहुत जरूरी है। सिंबॉलिक का मीनिंग भी समझ लो कि अगर आपने कहा है ए बी सी सिमिलर डी ई एफ के, तो वर्टेक्स वाइज एंगल मैच करने चाहिए, अदरवाइज फिर प्रोपोर्शनलिटी लिखने में गलती हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 इनफैक्ट आप कर ही चुके हो क्योंकि दो जो क्वेश्चन किए हैं ना, अगर ये क्वेश्चन आएगा, अब आपको क्या करना है, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। और जब ये रिजल्ट प्रूव करना पड़े तो आपने जो दो क्वेश्चन किए हैं पहले 1 और 2 वो पूरे करने पड़ेंगे और उन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे चाहिए ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर वाला ये रिजल्ट है एंड ए बी स्क्वायर वाला ये रिजल्ट है, मैं इनको डिवाइड कर दूं तो LHS विद LHS, तो आई विल राइट ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो देखो आप दोनों करने के बाद ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी ये अपॉन बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी, और यहां पर बी सी से बी सी कैंसिलेशन कर दें तो सी डी बाई बी डी इट इज द रिजल्ट। तो दैट इज अगर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे करने पड़ेंगे, उन दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेता हूं, इसका के आप नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लें। देखो बच्चों, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करवाने के लिए डेडिकेटेड है। मैंने मोर देन 70-80% सिलेबस कवर कर दिया है और स्लोली एंड स्टडीली और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मैं दे रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में ये है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स ऑन सेम हाइपोटेन्यूज बीसी। फिगर आपको दे रखी है, आपको प्रूव करने एपी इंटू सीपी, एपी इंटू सीपी इज इक्वल टू बीपी इंटू डीपी, ये प्रूव करके दिखाना है। देखिए इसमें क्लियरली अगर सिमिलैरिटी होगी तो प्रोपोर्शनैलिटी होगी, प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी ऑब्टेन होगा। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल, अगर ए पी बी लिखा है ए पी बी तो फिर इधर से डी पी सी आएगा। सिंबॉलिक में ठीक लिखना जरूरी है इन दोनों ट्रायंगल में। तो आई विल राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सामने का ईच 90 डिग्री, और इधर मान लो मैं एंगल की नंबरिंग 1 कर दूं और इधर 2 कर दूं, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर बाय डबल ए ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल डी पी सी। सिंबॉलिक में ठीक लिखी होगी तो प्रोपोर्शनल लिखनी अभी मैंने बताई वैसे ही। तो दिस अपॉन दिस, तो इसे मैं लिख सकता हूं इसी फॉर्म में जैसे चाहिए, एपी बाई डीपी, एपी बाई डीपी इज इक्वल टू बीपी बाई सीपी इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी। लिख लो तीनों आप, कई बार हमें कोई पेयर चाहिए होता है, कोई छोड़ना पड़ता है, आप तीनों लिख लो। और उसके बाद हमें क्योंकि चाहिए एपीसीपी का प्रोडक्ट, तो इसे अगर आप इस पेयर को सिलेक्ट कर लें तो आई गेट एपी इंटू सीपी इज इक्वल टू बीपी इंटू डीपी, हेंस द रिजल्ट। तो देखिए आपने सिमिलैरिटी से प्रोपोर्शनलिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये रिजल्ट आ गया।
देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें इनफैक्ट एक पहले चैप्टर हुआ करता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चैप्टर तो बहुत साल पहले डिलीट हो गया, बट उसकी थ्योरम एक या रिजल्ट है वो तो पता होनी चाहिए और वो इसमें अप्लाई होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपके अभी जब नए सैंपल पेपर्स आएंगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसमें आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ कौन सी यूज करनी है। अगर सपोज ये दो ट्राइंगल है सिमिलर है, सपोज ये दो ट्राइंगल है सिमिलर है, इनकी मैं नेमिंग कर दूं एबीसी और डीईएफ, तो इसमें जो रेशियो ऑफ साइड्स है दैट इज AB अपॉन DE। पहले आप समझ लें है क्या, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो इस केस में इसका रिजल्ट ये है देन ईच इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, या इसे सम ऑफ सिंपल लैंग्वेज लिखें सम ऑफ न्यूमिरेटर्स कर दो, न्यूमिरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, आप ऐसे कर लें। एंटीसीडेंट्स ऑफ वर्ड छोड़ भी दे अगर, तो ईच रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। तो इनफैक्ट इसमें सम ऑफ न्यूमिरेटर्स क्या है, सम ऑफ न्यूमिरेटर्स है AB BC AC, दैट इज पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, ये मीनिंग है इसका। और सम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या है, सम ऑफ डिनोमिनेटर DE EF DF, और ये है पेरीमीटर ट्राइंगल DEF। तो इसे बोलता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, साइड प्रोपोर्शनल है, ईच रेशियो इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूमिरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो दैट इज मैं किसी एक को भी, लेट अस से मैं इसे यूज कर लूं, अगर सपोज मैं इसे यूज कर लूं, तो पेरीमीटर हमारे पास है 30 अपॉन 20 इज इक्वल टू, इसकी एक साइड उसने दे दी है 12 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेटर से DE, या उसे X मार्क कर दें, और DE हमें नहीं पता तो आप इसमें सिंप्लीफाई करके इसे कैंसिलेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3DE इज इक्वल टू 24, तो देयरफॉर DE यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चाहे नॉलेज ना हो, बट कई बार आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो या अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टीज बड़ी यूजफुल रहती हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल ना देके थोड़ा सा आपको उतना ही लिंक करके दे देता हूं जितना आपके लिए जरूरी है। इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर मान लो आप पेरीमीटर्स का रेशियो लें, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, यानी टू साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दे रखा है ABCDEF, इस लाइन पे परपेंडिकुलर हैं सारे, करेक्ट। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, इसकी जो लेंथ है ये, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम, ये प्रूव करना होता है। फिगर में नेमिंग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन दिस इनका सम इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ये प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसे आप जरूर समझ लें। इसमें देखिए आपने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल FDC, देखिए मैं यहां कर देता हूं, ट्राइंगल FDC सिमिलर प्रूव कर देनी है FBA के, सिमिलर ट्राइंगल FBA के। कैसे, FDC के पास लेटर से एंगल 1 है, तो FBA के पास भी एंगल 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। फिर FDC के पास FDC 90 डिग्री है ना, FDC 90, तो इसके पास FBA 90 है, तो डबल सिमिलरिटी हो गई। अगर सिमिलरिटी हो गई तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी देखें, स्मॉल ट्रायंगल का बेस अपॉन लार्ज का बेस, दैट इज Z अपॉन X, स्मॉल ट्रायंगल का अपॉन लार्ज, तो स्मॉल अपॉन लार्ज, तो ये आएगा DF बाय BF। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, स्मॉल अपॉन लार्ज ट्रायंगल, स्मॉल अपॉन लार्ज ट्रायंगल। अब यही कहा आपने करना है, ट्रायंगल BCD सिमिलर प्रूव करनी है, ट्रायंगल BCD लिखा है तो BEF लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। कैसे, एंगल 2 मार्क कर दोगे, ये दोनों में है, इसके पास BDC 90 है, BDC, इसके पास BFE 90 है, तो डबल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस केस में जब ये सिमिलरिटी लिख लोगे तो आई विल राइट Z अपॉन Y स्मॉल अपॉन लार्ज
इज इक्वल टू स्मॉल अपॉन लार्ज दैट इज BD बाय BF। देखा दो इक्वेशन कैसे बनी, एक बार इस ट्रायंगल को इधर के सिमिलर किया, एक बार इस ट्रायंगल को इधर के सिमिलर किया और दोनों की प्रोपोर्शनलिटी लिख के इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। इसके बाद लिखा जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ऐड करने पे z अपॉन x प्लस z अपॉन y, LHS में LHS ऐड कर दी, z अपॉन x z अपॉन y इज इक्वल टू df बाय bf प्लस bd बाय df, bd बाय bf। ये हो गया। इन दोनों में से आप z कॉमन ले लें, अगर z कॉमन लोगे तो बचेगा 1 बाय x प्लस 1 बाय y। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी bf और ये आएगा df प्लस bd, df प्लस bd और ये भी मिला के bf हो जाएगा। तो bf से bf का कैंसिलेशन 1 आ जाएगा ये। अब z यहां मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड होना चाहिए, तो देयरफॉर आई विल राइट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z, हेंस प्रूव्ड। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़ा के मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ओनली 7 क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपको मैंने कवर कराने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो एक ही गुरु दक्षिणा है कि आप वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की डीप रूटेड कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियोस मिलती रहें। और आपको मेरे लिए सिर्फ यही बूस्टिंग फैक्टर है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर दे दो और शेयर जरूर कर लो। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में उसकी लेंथ बढ़ा के या जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे क्वेश्चंस और इंक्लूड करके आई विल ट्राई टू मेक द जर्नी ऑफ योर क्लास 10th simple and easy one. Thank you for watching the video.